हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग की शादी हो चुकी थी एंड अब वो दोनों गुस्सू में रह रहे थे। शादी के नेक्स्ट डे उन दोनों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद लंजा ने विंग को इन्फॉर्म किया कि उन लोगों को रेडी होकर जेबोजुन एंड अंकल के पास जाना होगा एज अ मैरिड कपल रेस्पेक्ट पे करने के लिए। विंग को डर लग गया बट उसने कुछ कहा नहीं। दिन शादी के बाद उसे फर्स्ट प्रॉब्लम वहाँ फेस करना पड़ा जहाँ पर उसने इमेजिन भी नहीं किया था, एंड वो है वॉशरूम पे। वॉशरूम का बाथटब बहुत ही छोटा है। लान फैमिली के हर एक मेंबर का एक पावर होता है जो अपने विंग्स को डिज़अपेयर कर सकते हैं, एंड वो लोग विंग्स को डिज़अपेयर करके नहाते हैं। बट विंग का तो ऐसा कोई पावर है ही नहीं, वो अपने विंग्स को डिज़अपेयर नहीं कर सकता। तो विंग्स को लेकर उस बाथटब पे नहाना थोड़ा सा टफ था। विंग को स्ट्रगल करना पड़ा बट उसने कुछ कहा नहीं। दिन जब विंग अपने कपड़े पहन रहा था स्क्रीन के उस पर, तब उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बहुत सारे लेयर्स पहनना पड़ रहे थे। तो उसने वहाँ से चिल्लाकर कहा, लंजा, इतना सारा लेयर कौन पहनता है? तुम इतने सारे कपड़े पहन के फ्लाई कैसे कर सकते हो? तुम लांस ना फैशन में बहुत ही स्ट्रेंज हो। विंग को 1.5 घंटा लगा कपड़े पहनने में। दिन विंग ने बहुत स्ट्रगल के बाद कपड़ा तो पहन लिया, बट अब वो अपने हेयर को लेकर स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने हेयर को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लुक देना चाहता था बट वो दे नहीं पा रहा था। यूजुअली यंग मेंग में वो पॉनीटेल करके ही घूमता था, बट यहाँ पर उसका हर एक चीज़ उसके हस्बैंड के रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो विंग कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकता। वो बहुत टाइम से अपने हेयर को लेकर कोशिश कर रहा था बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इन दी एंड वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो अपने हेयर को लेकर अपने ख्यालों में खो गया। उसे ध्यान भी नहीं हुआ कि लंजा उसके पास आ गया है। लंजा ने कहा, विंग। लंजा के वॉइस सुनते ही विंग जंप कर उठा एंड विंग की ये रिएक्शन देख के लंजा भी शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, लंजा, तुमने मुझे डरा ही दिया। एटलीस्ट आने के बाद थोड़ा सा आवाज़ तो किया। मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ तुम कब आ गए। ये सुन के लंजा ने सीरियसली नोट किया। उसने कहा, आई एम सॉरी। ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, लारा गग्गा, तुम ना कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। ये बोल के विंग ने फिर से मिरर में देखा एंड इस बार विंग को मिरर में अपने साथ साथ लंजा भी दिख रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा एंड उसके हाइट के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो दोनों लगभग सेम हाइट के हैं एंड सच में वो दोनों कितने अच्छे दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये देख के विंग ने कहा, देखो लंजा, हम दोनों कितने अच्छे कपल दिख रहे हैं। विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ उसने क्या कह दिया, बट ये सुनते ही लंजा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, बट कुछ सेकंड के लिए। उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, इससे पहले विंग और कुछ कह पाता, लंजा ने कहा, क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? ये सुन के विंग ने कहा, अरे नहीं, मैं मैनेज कर सकता हूँ। विंग को थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था लंजा से हेल्प लेने के लिए। लास्ट नाइट लंजा ने ऑलरेडी बहुत हेल्प किया है एंड विंग ने भी लंजा को हेल्प किया है, बट वो उनका वेडिंग नाइट था। बट ऐसे हर दिन लंजा का हेल्प लेना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए विंग ने मना कर दिया। बट विंग को रिफ्यूज़ करते हुए देख के लंजा ने विंग को एक ऐसा लुक दिया जैसे कि वो ये कहना चाहता हो, सीरियसली तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए? लंजा की ये लुक देख के विंग ने कहा, फाइन, ठीक है, अब मुझे वैसे ही मत देखो लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथों में कोम्ब दिया और खुद स्टूल में जाकर बैठ गया ताकि लंजा उसका हेयर ठीक कर सके। देन लंजा विंग की हेयर को कॉम्बिंग करने लगा एंड तब लंजा के फिंगर्स विंग की हेयर को टच भी कर रहे थे, तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा, मेरे हेयर को बिल्कुल तुम्हारे जैसे टाई करो। ये सुन के लंजा ने नोट किया। विंग को लगता है कि लंजा का हेयर स्टाइल बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड विंग भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता है। लंजा ने अपने जैसा विंग की हेयर को टाई कर दिया। देन लंजा ने कहा, तुम्हारा क्राउन, क्या मैं? तभी विंग ने कहा, उस क्राउन को स्पाउस या फिर फैमिली के अलावा और कोई टच नहीं कर सकता। तुम ऑलरेडी मेरा हस्बैंड हो लंजा, तुम्हें परमिशन की क्या ज़रूरत? जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। ये बोल के विंग लंजा की तरफ देखा एंड वो लंजा को देखकर सरप्राइज्ड हो गया बिकॉज लंजा के आईज क्लोज था। इससे पहले विंग कुछ पूछ पाता, लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया एंड वो विंग को क्राउन पहनाने लगा। लंजा ने विंग को बहुत ही जेंटली क्राउन पहना दिया, बट क्राउन पहनते ही विंग को बहुत ही हेवी फील हो रहा था, पर उसने कंप्लेन नहीं किया। लंजा ने कहा, हो गया है। विंग ने कहा, ओके देन अब हम चले? लंजा ने कहा, अब लंजा, विंग
अंकल एंड जेबोजुन एक साथ चाय पीने लगे, जो कि अच्छा ही जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वो लोग आने में लेट तो हो गए थे, बट अंकल ने नहीं डांटा। उन सब ने बातें भी किया एंड स्पेशली जेबोजुन भी विंग को पूछ रहे थे कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं, वो ठीक है या नहीं। एंड ट्विंग ने हर बात पे पोलाइटली नोट किया। लंजे ही बिल्कुल साइलेंट था, उसने कुछ भी नहीं कहा। अब विंग को लग रहा था कि उसका गुस्से में रहना उतना भी बुरा नहीं है, उसे अच्छा ही लग रहा है। जब वो ये सब सोच रहा था तब अंकल ने कहा, वुई वुशियान। ये सुन के विंग ने कहा, जी मास्टर। ये सुनते ही अंकल का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये देख के विंग सोच रहा था क्या उसने कुछ गलत कर दिया है। वो रूल्स को याद करने लगा, उसे रियलाइज़ हुआ उसने तो कोई रूल नहीं तोड़ा है। देन अब क्या हुआ? तभी अंकल ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि ये मैरिज पॉलिटिकल है, बट वुई वुशियान, तुम ऑलरेडी हमारे क्लैन में शादी कर चुके हो। अब तुम एक लान हो, तो अगर तुम मुझे अभी भी मास्टर करके बुलाओगे तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा रूल्स कॉपी करने का। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि अभी अंकल कुरेन ने उसे अंकल बुलाने के लिए कहा। ये सोचते ही विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने देखा कि लंजा खुद भी शॉक्ड था। इस तरफ जेबोजुन भी स्माइल करते हुए अपने हेड को शेक कर रहे थे, जैसे कि उन्हें अच्छा लगा सुन के। देन विंग अपने शॉक से बाहर आया। देन उसने कहा, जी अंकल। ये सुन के अंकल ने नोट किया। देन अंकल ने कहा, हम तुम्हारे रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम्हें बहुत जल्दी ड्यूटी सौंपा जाएगा एंड तुम्हें हर एक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने रूल्स ब्रेक किया तो उसे लाइटली नहीं लिया जाएगा। ये बोल के अंकल वहाँ से चले गए। विंग अभी तक शॉक था, सेम एज लंजा। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने देखा कि लंजा ऑलरेडी उसे देख रहा है। विंग ने कहा, लंजा, क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ? तुम्हारा अंकल मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे, ये इम्पॉसिबल है लंजा। मुझे पिंच करो। ये बोल के विंग ने खुद को ही पिंच किया एंड जैसे उसे दर्द हुआ उसे रियलाइज़ हुआ ये रियलिटी है, ड्रीम नहीं। ये देख के जेबोजुन ने कहा, आपका सरप्राइज होना रिजनेबल है वुई गोंगजा। अंकल आपके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारे फैमिली में आपका स्वागत है वुई गोंगजा। ये बोल के जेबोजुन ने स्माइल किया। सरप्राइजिंगली विंग को गुस्सो का लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल फील होने लगा। अभी विंग के पास कोई ड्यूटी नहीं है, तो विंग अपना ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में या फिर तलिस्मा एक्सपेरिमेंट में स्पेंड करता था। बट चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो हमेशा अपना लंच एंड डिनर लंचा के साथ ही करता था। देन एक दिन जब लंचा एंड विंग एक साथ लाइब्रेरी में थे, लंचा अपना काम कर रहा था एंड विंग बुक्स पढ़ रहा था। तब लंचा ने विंग को कहा कि उनके पास अभी भी बनीज है। ये सुन के विंग सरप्राइज हो गया। उसने कहा, तुमने उन्हें अभी तक रखा है? मुझे लगा था कि गुस्से में पेट रखना मना है। ये सुन के लंजा ने विंग को एक लुक दिया, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि उसने ऑलरेडी लेटर में बता दिया था कि उसने मनीष को रखा है। बट विंग लंजा के लुक को समझ नहीं पाया, तो लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था कि मैंने उन्हें रखा है। ये बोल के लंजा अपना काम करने लगा। विंग ने कहा, मुझे लगा था तुम्हारा मतलब तुमने उन्हें अपने दिल पे रखा है। एनीवेज, मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? मैं उनसे मिल सकता हूँ, राइट? मैं हमारे बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ लंजा। अब तक तो वो थोड़ा बड़ा हो चुके होंगे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुमने मुझसे मेरे बच्चों को इतने टाइम से सेपरेट रखा है। लंजा ने विंग के टीस को इग्नोर करते हुए कहा, हम उनसे मिल सकते हैं, बट मेरा काम हो जाने के बाद। एंड ऐसा ही हुआ। लंजा का काम हो जाने के बाद लंजा विंग को वहाँ पर लेकर गया जहाँ पर वो रैबिट्स है, जिनका नाम है क्रिस्टल एंड बटरफ्लाई। वो रैबिट्स बहुत ही एडोरेबल है, बट शायद उनका फेवरेट लंजा है, विंग नहीं। वो विंग के पास आ ही नहीं रहे थे, डर रहे थे। विंग सोच रहा था लंजा सबका फेवरेट है, इनफैक्ट रैबिट्स का भी। देन विंग ने देखा कि लंजा रैबिट्स के साथ बहुत ही जेंटली खेल रहा है, उनके हेड को एंड ईयर्स को ब्रश कर रहा है। बटरफ्लाई लंजा के लैप में ही था एंड क्रिस्टल लंजा के आसपास ही घूम रहा था एंड लंजा उनके साथ बहुत ही फ्रीली खेल रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग लंजा को इतना फ्री एंड वॉरीलेस देख रहा था। विंग ने नोटिस किया है कि लंजा के शोल्डर पे हमेशा टेंशन रहता है। इनफैक्ट जिंगशी में भी ये फर्स्ट टाइम था जब लंजा इतना फ्री दिख रहा था। उसका गोल्डन आइज कितना सॉफ्ट हो गया था, उसका एक्सप्रेशन कितना टेंडर था। लंजा को ऐसे देख के विंग का हार्ट मेल्ट होते जा रहा था। विंग को लग रहा था उसको हार्ट अटैक ही आ जाएगा, बट उसने अपने हेड को शेक किया एंड अपने इमोशन को कंट्रोल किया। दिन वो लंजा के क्लोज गया रैबिट्स के साथ खेलने के लिए, बट वो रैबिट्स लंजा के आर्म में छुप गए। ये देख के विंग ने कहा,
मुझे मेरा खुद का फैमिली ही नेगलेक्ट कर रहा है। ये बोल के विंग ने पाउट किया। ये देख के लंजा ने शाई किया और कहा, ये लोग सडन मूवमेंट से डरते हैं, स्टिल रहो, वो खुद तुम्हारे पास आएंगे विंग। तो विंग ने वही किया, उसने मूव करना बंद कर दिया, वो बिल्कुल स्टिल हो गया। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही था। देन कुछ टाइम बाद क्रिस्टल लंजा के पीछे से विंग को देखने लगा। देन वो धीरे धीरे विंग के पास आया एंड विंग के विंग्स को बाइट करने लगा। ये देख के विंग शॉक हो गया। उसने कहा, हे। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, तुमने हमारे बच्चों को कैसे बड़ा किया है? ये सुन के लंजा ने कहा, ये हमारे बच्चे नहीं हैं। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने जल्दी से क्रिस्टल के ईयर्स को अपने हाथों से ढक दिया। तो उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, बच्चों के सामने ऐसे बातें नहीं किया करते, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये सुन के लंजा ऐसे कन्फ्यूज्ड ही हो गया। देन लंजा ने कहा, ओके, मैं बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि विंग एंड रूल्स के बीच में कहीं भी दोस्ती नहीं हो सकता। विंग रूल्स तोड़ेगा ही, एंड ऐसा ही हुआ। विंग हर रोज़ अपने वाइट कपड़ों को डर्टी कर देता था, बिकॉज वो हर रोज़ तालिस्मा टेस्ट किया करता था। अंकल क्विन कभी कभी ये चीज़ देखते थे, उन्हें गुस्सा भी आता था, बट वो कुछ कहते नहीं थे, वो इग्नोर करते थे। बट लान क्विन की तरह हर एक एल्डर्स तो नहीं है, वो लोग विंग को इग्नोर थोड़ी करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन जब विंग तालिस्मा टेस्ट करके अपने कपड़ों को डर्टी करके जिंगशी वापस जा रहा था, तब एक एल्डर ने उसे देख लिया एंड वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, वुई वुशियान। ये सुन के विंग रुक गया एंड वो डर भी गया। एल्डर ने कहा, तुम्हारे कपड़ों का क्या हालत हुआ है? तुम्हारा मैनर्स कहाँ पर है? ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि गलती उसका ही है। तो विंग ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। विंग को लगा बात यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स विंग का लक इतना अच्छा भी नहीं है। वो एल्डर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, ये जियांग क्लैन नहीं है, तुम यहाँ पर अपना मन मर्जी नहीं कर सकते। तुम्हारा हर एक एक्शन हमारे क्लैन एंड वांगजी के रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ज़रा अपना कंडीशन देखो। मुझे ये सोच के भी बुरा फील हो रहा है कि वांगजी ने तुम्हारे साथ शादी किया है। पता नहीं वांगजी तुम्हें हर दिन टॉलरेट कैसे करता होगा। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा, पर उसके मन में ये सब बातें बार बार गूंज रहा था, जैसे कि बुरा लग रहा है, टॉलरेट करना। विंग सोच रहा था, क्या यही सच है? क्या उसे सब टॉलरेट करता है? तभी एल्डर ने कहा, तुम्हें अभी 3 घंटे के लिए कोर्टयार्ड के सामने नील रहना है। अभी के अभी जाओ एंड अपना पनिशमेंट पूरा करो। ये बोल के वो वहाँ से चले गए एंड विंग कोर्टयार्ड के सामने चला गया एंड नील्ड हो गया। एंड वो सोच रहा था, एल्डर ने सही कहा है। जब विंग यांगमिंग में था तब वो केयर फ्री था, वो वाइल्ड बर्ड की तरह था, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ वो वुई वुशियान था, बट यहाँ पर वो लंचा का हस्बैंड है। उसका यहाँ पर एक इमेज है, उसका हर एक एक्शन उसके हस्बैंड के रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करता है। वही हस्बैंड जो उसका बहुत ख्याल रखता है, उसका हर एक डिमांड पूरा करता है। विंग अपने थॉट्स में खो गया था। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो यहाँ पर कितने टाइम से नील्ड है। तभी किसी ने उसके शोल्डर में हाथ रखा एंड इससे विंग चौंक गया। एंड वो इंसान लंजा था। लंजा ने कहा, विंग। लंजा को देखकर विंग को बहुत अच्छा लगा, उसे रिलीफ फील हुआ। उसका कंफर्ट उसके पास वापस आ गया। उसने स्माइल किया, बट लंजा के फेस में कन्फ्यूजन था जो विंग देख सकता था। लंजा विंग के लिए बहुत ही कंसर्न दिख रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, तुम कब वापस आए? लंजा ने कहा, अभी। विंग, उठ जाओ। विंग ने वही किया। वो उठने लगा, बट वो उठ नहीं पा रहा था। वो इतने घंटों से नील्ड है, तो लंजा ने उसे हेल्प किया। विंग ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो वो दोनों फ्लाई करके जिंगशी में वापस गए। जैसे ही वो दोनों जिंगशी में वापस आए, लंजा ने पूछा, क्या हुआ था? लंजा विंग को बहुत ही इंटेंसली देख रहा था, बट विंग अपने नीज को मूव करने की कोशिश कर रहा था। उसके नीज में दर्द हो रहा था। ये देख के लंजा वरीड हो गया। वो भी विंग के नीज को देखने लगा। देन वो अपने फिंगर्स को विंग के नीज में फेरने लगा। लंजा विंग के नीज में अपने हाथों को बहुत ही जेंटली फेरा तो रहा था, बट उसके आंखों में गुस्सा था। बट लंजा के टच से विंग के पूरे बॉडी में गुस्साम्स आ गए। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने कहा, अगर तुम ये कहोगे कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं नहीं बिलीव करने वाला।
ये सुन के विंग ने हार मान लिया। उसने कहा, मुझे पनिश किया गया था। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, किसने किया था? विंग ने कहा, एक एल्डर ने। मुझे उनका फेस याद नहीं, बट इसका रीज़न भी है। मैंने रूल तोड़ा है एंड मैं ये पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ। ये सुन के लंजा बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ। उसने कहा, आई एम श्योर विंग ने ये जानबूझ के नहीं किया होगा। तुमने क्या किया था? विंग ने कहा, गग्गा तुम मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हो। एक्चुअली मैं तरिश्मा टेस्ट कर रहा था एंड मैंने मेरे रोब्स को डर्टी कर दिया है। देखो मेरा रोज़ बिल्कुल डर्टी हो गया है। ये बोल के विंग अपने रोज़ को दिखाने लगा। विंग ने कहा, एंड इसलिए मैं थोड़ा सा पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ। बट ये सुन के लंजा का गुस्सा और भी बढ़ गया, जो विंग देख सकता था। वो लंजा का ऐसा एक्सप्रेशन पहली बार देख रहा था। लंजा ने कहा, मैं अंकल से बात करने जा रहा हूँ। तुम एक डिफरेंट जगह पर बड़ा हुए हो, तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा एंड रोब्स को डर्टी कर देना पनिशमेंट लायक नहीं है। ये बोल के लंजा जाने ही वाला था, बट विंग ने लंजा के हाथों को पकड़ लिया एंड अपने क्लोज खींच लिया। लंजा का ऐसा रूप देख के विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था एंड अच्छा भी फील हो रहा था। विंग ने कहा, कम ऑन लंजा, मैं बस 3 घंटे के लिए नील था एंड ये मैं पहली बार नहीं कर रहा। अभी तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी अभी वापस आए हो। एंड वैसे भी मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे भूखा छोड़ दोगे? ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ही बैठा हुआ था। उसे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो उसने शाय किया और कहा, ठीक है मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। ये सुन के विंग ने ब्राइटली स्माइल किया। दे लंजा ने अपने कोल्ड हाथ को विंग के हाथों में रखा एंड वो भी इंटेंशनली। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। अब कोई भी एल्डर्स उसे कुछ भी नहीं कहते थे, चाहे उसका रोब्स कितना भी डर्टी क्यों ना हो जाए। विंग को लगा शायद लंजा ने सच में अंकल को कुछ कहा होगा या फिर एल्डर्स को। दैट्स वाई किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। बट विंग ये सोच रहा था कि लंजा ने क्या कहा होगा। देन एक दिन जब विंग नींद से उठा, उसके पास एक पैकेज था जो रैप किया हुआ था, जो लार्ज भी था एंड थिक भी। विंग अपने आइज को रब करते हुए उस पैकेज को अपने हाथ में उठाया। उस पैकेज के ऊपर एक नोट था। विंग ने उस नोट को नहीं पढ़ा, उसने नोट को साइड में रख दिया एंड उसने पैकेज को ओपन किया। एंड जैसे उसने पैकेज को ओपन किया, वो शॉक्ड हो गया। देन वो उस नोट को फिर से ढूंढने लगा एंड विंग ने उस नोट को ध्यान से देखा। उस नोट में उसके हस्बैंड का हैंड राइटिंग था। लंजा का नोट पढ़ के विंग जैसे ब्रेथलेस ही हो गया। एक्चुअली उस पैकेज में रेड कपड़ा था विंग के लिए एंड उस नोट में लिखा हुआ था, अब विंग को रोब्स को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेड रोब्स तुम्हें बहुत सूट करता है, लांग वांग जी। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने उस नोट को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास रखा एंड विस्पर करते हुए कहा, लंजा आज तुमने कितने अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड को नींद से उठाया है। अब बहुत जल्दी अंकल लान कुरेन ने विंग को उसका ड्यूटी दिया। विंग का ड्यूटी यह है कि उसे लान जूनियर्स को टीच करना होगा कल्टीवेशन के बारे में। तो विंग ने भी ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट किया। बट जिस दिन वो लंजा के साथ क्लास में गया, वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब वो लान क्लैन में टीच करने वाला था। लंजा उसके पास ही था, फिर भी उसे डर लग रहा था। विंग ने कहा, लंजा मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँगा। लंजा ने कहा, तुम्हारा स्किल्स बहुत अच्छा है, अनपैरेलल्ड है, तुम्हारी टीचिंग से उन्हें बहुत ही बेनिफिट होगा। लंजा ने ये सब बातें ऐसे कहा जैसे कि उसे बिलीव है। ये देख के विंग ने कहा, तुम मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हो ना लंजा। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कुछ टाइम बाद कहा, विंग बहुत अच्छा है। एंड ये सुन के विंग के दिल में बटरफ्लाइज उड़ने लगे एंड विंग के लिए यही काफ़ी था। हेलो एवरीवन, तो आपको कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।